बिल्कुल स्पष्ट मत है कि घोड़ी पे चढ़ने वालों का मैं समर्थन नहीं करता, चाहे वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हो या नहीं हो। अगर उन्हें उतारा जा रहा है तो मैं भी उसका ना तो विरोध करूंगा ना समर्थन करूंगा, क्योंकि सवाल घोड़ी का नहीं है। यहाँ पर सवाल यह है कि आपके कितने महापुरुष घोड़ी पे चढ़े। सब पहली बात ये कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी घोड़ी पे चढ़े? उन लोगों को पता है कि यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया होगी कि जितना हम इन लोगों को घोड़ी पे से उतारेंगे उतना घोड़ी पे चढ़ेंगे। लेकिन घोड़ी हमारे स्वाभिमान का प्रतीक नहीं है। उन्हें पता है कि घोड़ी पे से अगर घोड़ी जाएगी तो बग्गी जाएगी, बग्गी जाएगी तो लाइट जाएगी, लाइट जाएगी तो हम सज के जाएंगे, सज के जाएंगे तो हम कपड़े पहनेंगे। और इस घोड़ी के चक्कर में लगभग करोड़ों रुपए का जो व्यापार है वो एक विशेष वर्ग के पास चला जाएगा। सबसे जब बाबा साहब की आप बात करते हो, भगवान बुद्ध की आप बात करते हो, पानी ग्रहण संस्कार की बात करते हो, तो उसमें कहाँ घोड़ी का जिक्र है? और बाबा साहब ने जब आपको कोर्ट मैरिज का जो आपको एक इतना बड़ा हथियार दिया है, आप उसको नहीं अपनाते, क्योंकि आपको पता है कि पूरे जीवन भर आप कर्जा लेके ब्याह करोगे और उस घोड़ी पे चढ़ने के नाम पे, अपनी एक दिन की शान दिखाने के नाम पे आप 20 साल कर्जे में रहोगे। ये आपको ये मंजूर है, परंतु आपको ये मंजूर नहीं है कि 100 रुपए के एफिडेविट पर एक पानी ग्रहण संस्कार करके अपने घर पर एक बहू को ले आए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं एक झूठी शान में जी रहे हैं कि अगर हम घोड़ी पे जाएंगे तो ही हमारा मान सम्मान होगा, तो ही हमारा आत्मसम्मान होगा। लेकिन एफिडेविट शादी को तो समाज नहीं स्वीकारता। कौन सा समाज नहीं स्वीकारता? आज हम कर्जे में, पूरा एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति पूरी लाइफ टाइम कर्जे में रह के अपनी अपनी बेटियों की शादी करता है, बहनों की शादी करता है, और एक गाड़ी देने के नाम पर वो पूरा जीवन अपना ना तो अच्छा खा पाता है ना पहन पाता है। रही बात एफिडेविट पे शादी करने की, मत करिए ना। आप ये बताइए आपकी विचारधारा क्या है? अगर आप उस विचारधारा के पोषक हैं तो उस विचारधारा के अंदर तो ये बात कही गई है कि ढोल गवाज शुद्ध पसंद आ रही है सब ताड़न के अधिकारी, और उस विचारधारा के अंदर तो आपको ओढ़ने पहनने सुनने कहने का भी आपको हक नहीं है। और अगर आप इस बात को कहते हो कि भाई उनकी विचारधारा की बात कर रहे हैं, घोड़ी उनकी विचारधारा की है, जबकि पानी ग्रहण संस्कार और एफिडेविट हमारी विचारधारा का है, तो आपको चूज करना है कि मंदिर में जाके जूते खाने हैं या घोड़ी पे बैठ के जूते खाने हैं, ये आपको चूज करना है। हमें, अगर आप विचारधारा की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, समाज की खुशियों की बात करते हैं, समाज के सम्मान की बात करते हैं, तो समाज का सम्मान और स्वाभिमान इस बात में है कि किस प्रकार आप अपनी बचत को बचाते हुए, दूसरों से तुलना न करते हुए अपना जीवन यापन करें। वकील साहब, आप कह रहे हैं कि चलो घोड़ी नहीं ले जाएंगे, खर्चा नहीं करेंगे, गोले नहीं छुटवाएंगे, बम तातिशबाजी नहीं करेंगे, नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो दिल के जो मुर्दे हैं उनको भी तो अंत्येष्टि नहीं करने दी जाती है। देखिए, अंत्येष्टि की जहाँ तक बात है, जब हमारे जो लोग मरते हैं उनको जब हम क्रिमेशन ग्राउंड पर ले जाते हैं, वहाँ भगाया जाता है, तो उसके पास, आपके पास बहुत बड़ा हथियार है SC/ST एक्ट के अंदर में FIR दर्ज कराने का। और इस प्रकार जिस पर जो दोनों सवालों का जवाब है, आपके पास दोनों सवालों में SC/ST एक्ट है। लेकिन सवाल यहाँ कानून का नहीं है, सवाल यहाँ विचारधारा का है कि जब हम किसी का भी अंत्येष्टि करने जाते हैं, उसके लास्ट रिचुअल्स करने जाते हैं, तो वो लोग ये चाहते हैं कि हम उनसे दूर रहें, इसी वजह से वो विरोध करते हैं। और वो तो एक कंपल्सरी चीज़ है, उसे तो हमें करना पड़ेगा। परंतु मुझे बताओ कि जो शादियों के अंदर हम ढोंग आडंबर करते हैं, जब जितनी भी, सपोज करिए अगर एक लड़की का परिवार वाला शादी में 10 लाख लगाता है, तो पूरी शादी के 50 लाख रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि 10 लाख रुपए लड़के वालों के खर्च होते हैं, 30-40 लाख रुपए सभी संपूर्ण बारातियों के खर्च होते हैं। परंतु हम उस बात को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि घोड़ी पे जाना है, आज अपनी शान बढ़ानी है, अपनी शान बढ़ा के जाना है। परंतु अब ये देखिए कि घोड़ी पे चढ़ने के कारण अगर हम मर जाए तो ये सच्ची लड़ाई नहीं है। अगर आपको चढ़ना है तो ओडी पे चढ़िए, अगर आपको चढ़ना है तो मर्सिडीज पे चढ़िए, अगर आपको चढ़ना है तो रॉल्स रॉयस पे चढ़िए, और अगर आपको चढ़ना है तो उन पर चढ़िए ना। आप घोड़ी का आपके मान सम्मान की बात क्यों हो गई? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आपके लिए कोठी बंगले की व्यवस्था की है, उन पे चढ़ने की व्यवस्था की है, घोड़ी की व्यवस्था। आप घोड़ी का आपके मान सम्मान की बात क्यों हो गई? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आपके लिए कोठी बंगले की व्यवस्था की है, उन पे चढ़ने की व्यवस्था की है, घोड़ी की व्यवस्था नहीं की। लेकिन सर, साउथ में कुछ ऐसे हैं राज्य, वहाँ पर दलित यदि उनके घर के सामने से गुजरते हैं तो दलितों को जूते उतारने पड़ते हैं, चप्पल उतारनी पड़ती है। आप कह रहे हैं कि ओडी पे चलिए। देखिए, जब आप जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हो कि जूते उतारने पड़ते हैं, ये उतारना पड़ता है, मुझे आप उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दे दो जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार हो। आप एक उदाहरण दे दीजिए कि एक घोड़े पे से किसी को उतारा गया हो, किसी के जूते उतारे गए हो, किसी के चप्पल उतारी गई हो। जब आप अपना वोट एक पौवे में बेच सकते हैं तो आपको मान सम्मान और आत्म स्वाभिमान को भूल जाना चाहिए। जब तक आपकी अपनी सरकार नहीं होगी, जब तक आपकी अपनी रहनुमाई नहीं होगी, ऐसी आप घोड़ी से उतरोगे, ऐसी आप में जूते पड़ेंगे, ऐसी आप नीचे उतारे जाओगे, ऐसी आप बाहर निकाले जाओगे। क्या कारण है कि अभी पूरे भारत में बहुसंख्यक होने के बाद भी हम लोग भारत के एक
राज्य के अलावा अपनी सरकार नहीं बना पाए। आज क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल रहा है कि एक भी अत्याचार नहीं हुआ। मुझे आप एक घटना बता दीजिए 4 बार के बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जब एक भी दूल्हा घोड़ी से उतारा गया हो, क्योंकि वहां के लोगों को पता है कि राजनीतिक सशक्तिकरण ही सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि पार्लियामेंट इज द मास्टर की विच कैन ओपन एनी डोर ऑफ द प्रोग्रेस, देन व्हाई डोंट यू पोजेस द पार्लियामेंट। आप अपने लोगों को रहनुमाई करने के लिए, इंडिपेंडेंट लोगों को रहनुमाई करने के लिए पार्लियामेंट में क्यों नहीं भेजते? जब आप कहते हो कि दक्षिण के अंदर आज भी ऐसे राज्य हैं, तो मैं कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा हर राज्य के अंदर ऐसा ही होता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, कन्याकुमारी हो, कोई सा भी राज्य हो। सर ये घोड़ी क्या उन्होंने कॉपीराइट कर रखा है क्या? इस पे इनकी बपौती है क्या घोड़ी? देखिए घोड़ी, मुझे नहीं पता घोड़ी को एक क्या मानते हैं जो इन्हें इतना जलन होता है। इस बात का उत्तर तो ये उतारने वाले देंगे कि उसका उन घोड़ियों से क्या संबंध है। हमें तो ये पता है कि हमें घोड़ी से ज़्यादा रोल्स रॉयस पे चढ़ना है, डुगाटी पे चढ़ना है, फॉर्चुनर पे चढ़ना है, इन गाड़ियों पे हमें चढ़ना है। लेकिन सर एक तरफ दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, दूसरी तरफ जैसे अभी जय भीम मूवी आई है, उससे पहले असुर मूवी आई, तो क्या इनसे कुछ सीख नहीं लेते हैं क्या लोग? देखिए ये वो लोग हैं जो डिस्कवरी चैनल देखते हैं, जय भीम मूवी देखते हैं, शूद्रा मूवी देखते हैं और सरपाटा मूवी देखते हैं, उसके बाद में सो जाते हैं। अगर आप ये सोचते हो किसी मूवी देखने से क्रांति आएगी तो ये भ्रामक स्थिति है भारत के अंदर, क्योंकि इन लोगों को जब क्रांति नहीं आई, जब 20 साल साहब काशीराम जी ने अपना योगदान दिया, इन लोगों को जब आंख नहीं खुली, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इतना काम किया, इन लोगों की जब आंख नहीं खुली, जब बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन सर्वजन और बहुजन के विकास के लिए लगा दिया, तो अगर आप ये सोचते हो कि मूवी देख के हमारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी तो वो संभव नहीं है। कैसे खुलेंगी फिर आंखें? जब तक ये लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से शिक्षित होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा में मिलावट ना करके अपना जीवन संघर्ष शुरू नहीं करेंगे, जब तक नहीं होगी। क्योंकि जब आप घोड़ी की बात करते हो तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले भी आज अपने बच्चों को इतना ऊंचा सहरा लगा के और घोड़ी पे बैठाते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना तो कभी घोड़ी पे चढ़े और ना ही कभी उन्होंने उस व्यवस्था का समर्थन किया, और जिस व्यवस्था का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने समर्थन किया उस व्यवस्था को ये मॉडरेट कर देते हैं कि आज के समय की यही मांग है। आज के समय की मांग यह नहीं है, आज के समय की मांग है कि आप अपना पैसा बचाओ, अपने समाज में लगाओ, सामाजिक क्रांति में लगाओ, सामाजिक जागरण में लगाओ। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि व्यवस्था को या पढ़े लिखा हो, पढ़े लिखों के साथ तो ज़्यादा होता है अत्याचार। देखिए वो इसलिए होता है ना कि पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि आप जागरूक भी हो और मजबूत भी हो। पढ़े लिखे डिग्री लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं सामाजिक व्यवस्था के लिए तैयार हूँ। पढ़े लिखे ये वही लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग अपने बच्चों को तो IAS IPS बनाने के लिए और दूसरे समाज में मिलाने के लिए अपने बच्चों को तो घर से निकलने की बात सलाह नहीं देते, परंतु जब क्रांति की बात आती है तो दूसरे बच्चों को, मीटिंग की बात आती है तो दूसरे के बच्चों को, और जब व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है तो दूसरे बच्चों को ये आगे कर देते हैं। और पढ़ाई लिखाई के नाम पे सिर्फ नौकरी प्राप्त करना ही जागरूकता नहीं है। जागरूकता वो है कि जो व्यक्ति हु कैन फाइट फॉर देयर ओन राइट। मैं ये मानता हूं कि दिल्ली के अंदर जितने भी यहाँ धर्मशाला थी, बुद्ध विहार थे और बाबा साहब की अंबेडकर धर्मशाला थी, हमारे पुरखे बना के चले गए थे, जो शायद पढ़े लिखे नहीं थे परंतु वो जागरूक थे, शिक्षित थे, जो आज तक लिया है। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ो लिखो के नाम पे कायर और कमजोरों की फौज हमें नहीं चाहिए। एजुकेटेड हैं, उनको भी लोग नहीं बकसते हैं। देखिए उनके नज़ारे उनको दिखा दिए गए थे, और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बहन जी को लेकर कटाक्ष किया गया, कोई भी कमेंट किया गया, बहुजन समाज के सिपाही इतने कमज़ोर नहीं है कि वो चुपचाप हर बात को टॉलरेट कर ले। जब जब बहन जी को किसी ने भी कुछ भी कहा उसका व्यापक तौर पर विरोध हुआ है, और बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है वो सड़कों से लेकर संसद तक उस बात का विरोध करते हैं। परंतु इनकी मानसिकता यह है कि ये लोग कहीं से कहीं तक भी किसी भी अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के लोगों को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते।